Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is questions on C programming, or I can say some tricky questions on C programming, right? So guys, in previous video we had already discussed about input function in C, and that is scanf. So if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी कुछ पढ़ा है, लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, लाइक साइज ऑफ ऑपरेटर एंड स्कैनफ फंक्शन. सो इन सब पे ही डिपेंड रहेगा आज का सारा क्वेश्चंस. कुछ सीडो कोड टाइप के हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसका आपको देखकर आउटपुट बताने के लिए कई बार आता है, लाइक कंपनीज एग्जाम में या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रोग्राम देखकर आउटपुट बताना होता है. तो कुछ इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं. तो आज हम कुछ उन्हीं ट्रिकी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. आई हैव अ लिस्ट ऑफ दिस ट्रिकी क्वेश्चंस. ओके, सो स्टार्ट वन बाय वन. And you have first question like int x is equal to 1, y is equal to 3, and print f %d x comma y. Right? If you have a program like this, then what will be the output? लिसन, सिमिलर अगर हम इसको कंपैरिजन कर लें दूसरे क्वेश्चन से, लाइक अगर आपके पास इस प्रिंटफ की जगह इस तरह से %d xy होता. नाउ इन दिस केस वी नो दैट द व्हाट इज द आउटपुट, राइट? वी नो दैट व्हाट इज द आउटपुट, सिंपली 1 and 3. 1 and 3 is the output of this program. But here we use only one identifier, but we pass two variable, and the type of variable is what? Integer. क्लियर है? यहाँ पे हमने केवल एक आइडेंटिफायर यूज किया है और हमने पास दो वेरिएबल कराया है. बट यहाँ पे हमने दो आइडेंटिफायर जो कि इंटीजर टाइप का है और यूज किया है, और दो वेरिएबल हमने पास कराए हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पर कंपाइलर को पता चल जा रहा है कि जो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का टाइप क्या है. तो वो सिंपली क्या करेगा, जो इनकी वैल्यू रहेगी उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा. बट इन दिस केस कंपाइलर को पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो वेरिएबल y है उसका टाइप क्या है, तो वो कैसे प्रिंट कराएगा, राइट? तो यहाँ पे केवल एक वैल्यू प्रिंट होगी जो कि सबसे पहला जो वेरिएबल अगर आपने लिखा होगा, जो सबसे पहला वेरिएबल लिखा होगा, वेदर इट इज x और y. क्लियर है? अगर आपने यहाँ पर y लिखा होता और बाद में x लिखा होता, देन इन दिस केस यू विल गेट द आउटपुट 3. क्लियर है? और जो दूसरा आपका वेरिएबल रहता, जो दूसरा वेरिएबल आपने पास कराया होगा प्रिंटफ फंक्शन में, उसका आउटपुट आपको नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने जो स्पेसिफायर है केवल एक बार यूज किया है और वो एक पहले वेरिएबल के लिए है. बाय डिफॉल्ट ये पहला वेरिएबल जो आपने पास कराया होगा, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसी वेरिएबल का आउटपुट देगा. क्लियर है? अच्छा, अगर मैं सेम क्वेश्चन में अगर मैंने दूसरा प्रिंटफ यूज किया, लाइक %d एंड string and xy. Now in this case what will be the output? Look, in this case you will get output 3. Why? अगर आपने इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया हुआ है, अगर इस तरह से आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया हुआ है, तो आपको हमेशा जो लास्ट वेरिएबल आपने पास कराया होगा प्रिंटफ में, उस वेरिएबल का आपको आउटपुट मिल जाएगा, वेदर इट इज x, वेदर इट इज y. वो डिपेंड करता है आप पर. अगर आपने इसको इस तरह से ना लिखकर अगर आपने y, x इस तरह से लिखा होता, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आता? 1 आता. क्लियर है? तो मैंने 3 केस आपके साथ डिस्कस करके बता दिया है. ठीक है? ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं. printf %d 6.000. Now in this case we can see that 6.000 is floating point number.
right? 6.000 is floating point number, but we use %d as a specifier, right? देखो यहाँ पे क्या है, 6.00 क्या है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बट हमने स्पेसिफायर में क्या यूज किया है, %d यूज किया हुआ है, जो कि अगर आपका वेरिएबल या फिर आपका डेटा इंटीजर होता है तब हम %d का यूज करते हैं. नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी द आउटपुट? Okay, comparison with similar case, like if you have a printf like this, %d and 6. Now in this case we know that the output is 6. Okay, what is the output in this case? 6? Wrong. 6 नहीं मिलेगा, आउटपुट 6 नहीं होगा. क्लियर है? देखो, अगर इंटीजर के बाद 0.00 या फिर 0.000 और मोर देन 0 आपको एक्सटेंशन में मिलते हैं तो आउटपुट हमेशा 0 होगा. क्लियर है? आउटपुट क्या होगा? हमेशा 0 होगा. तो इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. क्लियर है? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज किया हुआ है और हमने जो स्पेसिफायर यूज किया है वो इंटीजर टाइप का है, राइट? हम %d का यूज क्यों करते हैं? अगर आपका डेटा इंटीजर टाइप का रहेगा तो आप %d का यूज करते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर ऐसा केस होगा और अगर इंटीजर के बाद में 00 या फिर मोर देन 0 है, बहुत ज्यादा 0 है, इंटीजर के बाद एक्सटेंशन में बहुत ज्यादा 0 है, तो आपको जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा. क्लियर है? ओके, now coming to the next question. Okay, int a is equal to 4 and print f %d. Okay, now in this case what will be the output? Look carefully. Okay, comparison with similar program, %d and a, right? We know that what is the output in this case, right? What is the output? 4. But what is the output in this case? यहाँ पर हमने कोई भी वेरिएबल पास कराया ही नहीं है, हमने कोई वेरिएबल प्रिंटफ में दिया ही नहीं है. क्लियर है? हमने कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, बट यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हमको सिमिलरली मिल जाएगी. बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको मिलेगा आउटपुट में गार्बेज वैल्यू. क्लियर है? क्या मिलेगा? गार्बेज वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आपने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे पास कराया नहीं है. आप जितनी बार भी इसको रन करा लें आपको हर बार कुछ अलग अलग ही आउटपुट मिलेगा. क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, printf %d एंड printf. ओके, इससे पहले एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर ये डिस्कस करेंगे. लाइक यू हैव कैर, सॉरी, printf %5s and here Amrita. Anything in this form, right? अगर आपके पास इस तरह से कोई प्रोग्राम है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी यूज %s. %s स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये हमको पता है, बट किस केस में हम %s का यूज करते हैं? इफ योर डेटा, इफ योर वेरिएबल, इफ योर इनपुट टाइप इज स्ट्रिंग, राइट? अगर आपके वेरिएबल का, आपके डेटा का या फिर आपके इनपुट का जो टाइप है अगर वो स्ट्रिंग है, राइट, तो आप क्या करेंगे? आप %s का यूज करते हैं. क्लियर है? और एक चीज ध्यान बिल्कुल रखना कि जब भी स्ट्रिंग का यूज हम करेंगे हमेशा डबल कोट के अंदर ही करते हैं. स्ट्रिंग का यूज हम डबल कोट के अंदर ही करते हैं. क्लियर है? ओके, कंपैरिजन विद सिमिलर केस,
if you have a printf like %s and Amrita, right? Now in this case simply अमृता क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे, राइट? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट अमृता मिलेगा, क्लियर है? बट व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक इंटीजर 5 का यूज किया है विद स्पेसिफायर, राइट? स्पेसिफायर के साथ हमने एक इंटीजर 5 का यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 2s होता तो जो आपके आउटपुट स्क्रीन होती है वहां पर 2 कैरेक्टर का स्पेस आता, देन आपका जो भी स्ट्रिंग होगा आपने जो भी स्ट्रिंग पास कराया होगा वो आपको एज इट इज प्रिंट मिल जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स कि आपको 5 कैरेक्टर का स्पेस आएगा, दिखेगा इनपुट स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पर, और देन आपका जो भी स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, सिंपली प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी इंटीजर यूज किया हुआ है विद स्पेसिफायर, तो जितना भी आपने जो भी नंबर पास कर, जो भी इंटीजर आपने पास कराया होगा उतने इंटीजर का क्या होगा, स्पेस आ जाएगा, देन उसके बाद आपका जो भी स्ट्रिंग होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। printf %d and like printf %s and here Amrita, okay। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई प्रोग्राम है, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि printf के अंदर हमने एक और printf का यूज किया हुआ है। नाउ इन दिस केस व्हाट इज द आउटपुट? देखो, जब भी printf के अंदर printf या printf के अंदर scanf ऐसा कोई केस दिखता है या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम दिखता है, तो सबसे पहले जो भी राइट साइड में रहेगा, वेदर इट इज printf वेदर इट इज scanf, सबसे पहले उसको सॉल्व करना होगा, देन हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम इस पार्ट को, इस printf को सॉल्व करेंगे तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, सिंपली जो भी स्ट्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिस्प्ले पर सिंपली आपको डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पर। ठीक है? अब यहाँ पे यूज किया हमने %d, दैट मीन्स कि जो भी आउटपुट होगा वो उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये printf क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग आपको आउटपुट पे मिलेगी उसमें जितने भी कैरेक्टर होगा, उसको काउंट करके आउटपुट में दे देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सिंपली आपको 6 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर हमने यहाँ पर सेम केस में देख लो, अगर यहाँ पर हमने थोड़ा स्पेस देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कुमारी लिखा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ जाएगा। नहीं, जितने भी व्हाइट स्पेसेस होंगे वो भी काउंट होते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग के बीच में व्हाइट स्पेसेस दिया हुआ है और आपने %d का यूज किया हुआ है printf में, तो जितने भी व्हाइट स्पेसेस होंगे वो भी काउंट होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर इस तरह से है तो यहाँ पे आपको 13 मिलेगा, ना कि 12। व्हाइट स्पेसेस भी काउंट होंगे। क्लियर है? ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में सेम। अगर printf के अंदर हमने scanf का यूज किया हुआ है इस तरह से, लाइक इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल हैं a और b। क्लियर है? scanf %d and %a and %b. Now in this case what is the output? देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि printf के अंदर printf हो या printf के अंदर scanf हो, हमेशा हमको किस साइड से सॉल्व करना है, पहले राइट साइड में हमको पहले सॉल्व करना है। तो अगर हम राइट साइड में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे scanf क्या करता है, scanf यूजर से इनपुट लेता है, यानी कि वो डेटा को केवल क्या करेगा, रीड करेगा। क्लियर है? यहाँ पे scanf कितनी वैल्यू रीड करेगा, 2 वैल्यू रीड करेगा, और printf क्या करेगा, उसको printf देखो scanf ने रीड किया, कितनी वैल्यू रीड की उसने, इंटीजर में कितनी वैल्यू रीड की उसने, 2। तो ये printf क्या करेगा, सिंपली 2 आपको आउटपुट में प्रिंट करा देगा।
क्लियर है? चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर से एक क्वेश्चन है मेरे पास, उससे हम बात करते हैं, ठीक है? लाइक इंट, इससे पहले एक और क्वेश्चन था मेरे पास, वेट अ मिनट, ओके। अगर आपके पास इस तरह से कोई प्रिंटर फंक्शन है, परसेंट साइज ऑफ प्रिंटर अमृता, ठीक है? अगर इस तरह से आपके पास कोई प्रोग्राम है तो आप अभी, जैसा मैंने प्रीवियस में बोला कि जब भी ऐसा हो कि प्रिंटफ के अंदर स्कैनफ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड में जो भी रहेगा हम उसको सिंपली क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, देन हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर राइट साइड में प्रिंटफ है, अमृता लिखा है, यानी कि अमृता प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद साइज ऑफ का जो भी आउटपुट आएगा वो साइज ऑफ का आप सोच रहे होंगे ऐसे अमृता, और साइज कितना इंटीजर है तो 4 आ जाएगा, अमृता 4 करके आउटपुट होगा इसका, राइट? इसका आउटपुट ये है, आप यही सोच रहे होंगे, बट दिस इज रॉन्ग। आउटपुट ये नहीं होगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जब भी अगर आपने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, आपने यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया हुआ है और साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर आपने कुछ भी पास कराया हुआ है, वेदर इट इज प्रिंटफ, वेदर इज स्ट्रिंग, वेदर इट इज स्कैनफ, चाहे जो भी मन वो पास कराया है, वो आउटपुट नहीं देता है, वो आपको स्क्रीन पर आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे सिंपली आपको जो भी साइज होगा, हमने इंटीजर स्पेसिफायर का यूज किया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे साइज किसका पूछा जा रहा है, इंटीजर का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या मिलेगा आउटपुट में, 4। क्लियर है? यहाँ पे जो भी साइज ऑफ के इनसाइड में जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो आपको डिस्प्ले पर शो नहीं होगा, आई मीन स्क्रीन पर शो नहीं होगा, आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं होगा। साइज ऑफ ऑपरेटर के केस में ऐसा होता है, नोट कर लो इसको, कि अगर इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब कि साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगी, वो इवेल्युएट नहीं होती है। क्लियर है? सिंपली यहाँ पे हमने %d स्पेसिफायर का यूज किया हुआ है, दैट मीन्स कि किसका साइज पूछा जा रहा है, इंटीजर का साइज पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिंपली आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 4। क्लियर है? यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, 4। ठीक है, एक और सिमिलर क्वेश्चन हम देखेंगे साइज ऑफ से ही। ओके, अगर आपके पास इस तरह से मैंने नोट किया हुआ है i is equal to 10, j is equal to 20 and k is equal to 30 and you need to print %d size of k is equal to I plus j, right? And here you need to print value of k. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर हमने क्या देखा कि हमने प्रिंट साइज पहले ही मैंने बता दिया, सिमिलर मैंने अभी जो इससे पहले बताया था वहां पर बताया कि साइज ऑफ के अंदर जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा वो स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, राइट? तो अभी देखो आप क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीजर है, दैट मीन्स कि आउटपुट 4 आ जाएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे k की वैल्यू प्रिंट करनी है, दैट मीन्स यहाँ से k की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 10 प्लस 30 बाई 30, दैट मीन्स 1। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 4 और 1 आपको आउटपुट में मिलेगा। लोग यही सोच रहे हैं, और कितने लोग लगा भी देते हैं ये आउटपुट में, ठीक है? तो ये गलत है, ठीक है? क्यों गलत है? अभी अभी मैंने बोला कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर है उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो इवेल्युएट नहीं होता है, डिस्प्ले नहीं होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपने क्या किया है, k की वैल्यू को चेंज किया है, बट वो चेंज नहीं होगा, साइज ऑफ ऑपरेटर के इनसाइड, मतलब इनसाइड साइज ऑफ ऑपरेटर के जो भी एक्सप्रेशन रहता है वो इवेल्युएट नहीं होता है, वो प्रिंट नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको साइज तो 4 मिलेगा,
यहाँ पे हमने किसका साइज पूछा होगा, इंटीजर का साइज पूछा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 4 तो हमको मिलेगा, बट k की वही वैल्यू मिलेगी, यानी कि 30 ही मिलेगा। यहाँ पर इवेल्युएट नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी k की। क्लियर है? क्यों नहीं होगी? क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर में नहीं होता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस बताए हैं, आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।